इस कहानी में कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम निक और मैगी होता है। निक और मैगी के दो बच्चे भी होते हैं। ये एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली होती है। एक दिन मैगी की चेस्ट में अचानक पेन होता है और हॉस्पिटल से उन्हें पता चलता है कि मैगी को सर्जरी की ज़रूरत है। मैगी के हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से निक हॉस्पिटल, घर, बच्चों और अपने काम में बिल्कुल पूरी तरह से फंस जाता है। वो किसी को भी सही समय नहीं दे पाता था क्योंकि वाइफ के बाद सब कुछ उसे ही संभालना पड़ रहा था। एक दिन निक और उसकी बेटी रोबोट एक्सपो में जाते हैं, जहाँ पर एक्सपो में निक की बेटी कहीं गुम हो जाती है। निक परेशान हो जाता है, उसे ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर एक रोबोट आती है जो निक को उसकी बेटी को ढूंढ कर ला देती है। ये रोबोट बहुत एडवांस होती है। न केवल ये इंसानों की तरह दिखते हैं बल्कि उनकी तरह देख और समझ भी सकते हैं। यहाँ पर निक की बेटी को रोबोट बहुत पसंद आ जाती है और वो उसे खरीदने के लिए जिद करने लगती है। निक भी बेटी की जिद के सामने कुछ नहीं कर पाता और वो रोबोट खरीद लेता है। धीरे धीरे एलिस यानी कि रोबोट घर में अच्छी तरह से घुल मिल जाती है और घर का सारा ख्याल रखने लगती है, साथ ही बच्चों को भी संभालती है। एक दिन निक की बेटी किचन से कुछ सामान ले रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है, मगर उसके गिरने से पहले एलिस उसे पकड़ लेती है और उसे बचा लेती है। ये सब देखकर निक को एलिस पर पूरा भरोसा हो जाता है कि वो बच्चों का मुझसे ज़्यादा अच्छा ख्याल रख सकती है। एक दिन निक मैगी से भी एलिस को मिलवाता है, जहाँ पर मैगी को भी एलिस पसंद आती है। इसके बाद निक अपने काम पर चला जाता है। उसे वहाँ पर पता चलता है कि कंपनी के बहुत सारे वर्कर्स को काम से निकाला जा रहा है क्योंकि उनकी जगह रोबोट्स लेने वाले थे। रोबोट्स उनसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते थे। निक इस बात से परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे भी काम से निकाल दिया जाएगा। घर आने के बाद निक बहुत परेशान होता है और उसकी परेशानी एलिस भी भांप लेती है। तभी निक के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि कल मैगी का ऑपरेशन होने वाला है। इसलिए निक और पूरी फैमिली सुबह हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में मैगी एलिस को अकेले में मिलकर कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो बच्चों का ख्याल रखना, क्योंकि मैगी को लगता है कि वो नहीं बच पाएगी। वही निक को पता चलता है जो डॉक्टर सर्जरी करने वाले थे वो किसी वजह से नहीं आ रहे। इसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इसी फ्रस्ट्रेशन में निक जब घर में होता है तो एलिस उसके करीब आने की कोशिश करती है, मगर निक वहाँ से चला जाता है। निक अपने दोस्तों के साथ एक बार में होते हैं जहाँ पर उसके दोस्त कुछ रोबोट्स की वजह से बेरोजगार हो चुके थे या फिर कुछ होने वाले थे। इन्हीं में से एक दोस्त सभी को लेकर निक की कंपनी की एक साइट पर पहुंचता है, जहाँ पर वो रोबोट्स का स्टॉक होता है जो वर्कर्स की जगह लेने वाले थे, और वो उनमें से एक रोबोट को मार देता है, उसे खराब कर देता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से उसकी नौकरी गई थी। दूसरी तरफ निक बाथरूम में होता है तो वहाँ पर एलिस भी आ जाती है और वो निक को सेड्यूस करने लगती है। निक अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो पीछे हट जाता है, मगर एलिस निक के सामने मैगी की आवाज़ में बातें करके उसे मैनिपुलेट करती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह निक रोबोट को समझाता है कि ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए और अपनी बेटी को छोड़ने के लिए स्कूल चला जाता है। स्कूल छोड़ने के बाद जब वो अपने काम पर जाता है तो उसे वहाँ पर पता चलता है कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि निक का पासवर्ड डालकर ही रात को एंट्री ली गई थी। निक बहुत घबरा जाता है। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है और निक को पता चलता है कि मैगी का ऑपरेशन हो गया है और वो अब पूरी तरह से सुरक्षित है। कुछ दिन बाद मैगी भी डिस्चार्ज होकर घर पर आ जाती है, जहां वो पाती है कि एलिस ने अच्छे से घर का ध्यान रखा हुआ है। वहीं एक दिन एलिस निक के बेटे को पार्क में लेकर जाती है, जहां निक का बेटा एक बड़े बच्चे की वजह से रोने लगता है। एलिस उस बच्चे से रूडली बात करती है और उसे डांट देती है। वहीं एक आदमी होता है जो एलिस को कहता है कि तुम अपने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। एलिस कहती है कि मुझे रीसेट किया गया है, अब मैं प्रोटोकॉल नहीं मानती। दरअसल एक दिन निक ने उसे रीसेट कर दिया था। नतीजा अब एलिस पर कोई भी प्रोटोकॉल लागू नहीं होता, वो जो चाहे कर सकती है। ऐसे ही एक शाम मैगी सबके लिए खाना बनाती है जो पूरी फैमिली को बहुत पसंद आता है। एलिस भी ये सब देख रही होती है। जब एलिस मैगी से रेसिपी पूछती है तो मैगी बात को टाल देती है। रात को मैगी जब सो रही होती है तो उसे अचानक अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जल्दी में जब वो जाकर देखने लगती है तो मैगी सीढ़ियों से गिर जाती है, क्योंकि सीढ़ियों की रेलिंग टूटी हुई होती है। एलिस मैगी को उठाकर वापस रूम में लेके जाती है। दरअसल सीढ़ियाँ एलिस ने ही खोली थी और आयला की आवाज़ भी उसने ही निकाली थी, क्योंकि अब वो मैगी से चिढ़ती है। वहीं एक रात निक के पास उसका दोस्त आता है जिसने निक की कंपनी में घुसकर उस रोबोट को मारा था। यहाँ पर निक के दोस्त पर कई सारे क्रिमिनल चार्जेस लग चुके होते हैं और उसे लगता है कि निक ने ही उसकी कंपनी में उसके खिलाफ गवाही दी है, जिसकी वजह से उस पर चार्जेस लगे हैं। यहाँ पर निक का दोस्त निक के साथ झगड़ा करने लगता है और वो निक को काफ़ी चोट पहुँचा देता है,
मगर तभी सही समय पर एलिस आ जाती है और निक के दोस्त को जख्मी करके वहां से भगा देती है। यहाँ एलिस निक से प्यार करने लगी थी, वो मैगी की जगह लेना चाहती थी। निक को जब ये बात पता चलती है वो एलिस पर गुस्सा करता है और एलिस को समझा देता है कि मैगी की जगह कोई नहीं ले सकता। वही एलिस इसके बाद निक के उसी दोस्त के घर जाती है जिसने निक के ऊपर हमला किया था और उसे वहां जाकर मार देती है। अगले दिन निक को अपने काम से पता चलता है कि मोंटी को किसी ने मार दिया है, यानी कि वही आदमी जो निक का दोस्त होता है, जो निक के घर पर उसे मारने के लिए आया था। इस बात पर निक को बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ मैगी बाथरूम में नहा रही होती है और वहां पर एलिस भी आ जाती है। एलिस मैगी को जानबूझकर बता देती है कि वो निक के साथ फिजिकल हुई थी। इस बात से मैगी को बहुत गुस्सा आता है और वो एलिस को घर से बाहर भगा देती है। निक के आने के बाद मैगी निक से झगड़ा करने लगती है। दूसरी तरफ एलिस निक के छोटे बेटे को बाथरूम में डुबाने लगती है। निक बेटे की रोने की आवाज़ सुनकर ऊपर जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर एलिस ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया होता है। मैगी और निक अंदर जाने के लिए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मैगी खिड़की से अंदर दाखिल हो जाती है और निक भी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। इनके बीच में हाथापाई होती है और जैसे ही एलिस मैगी को मारने वाली होती है, निक एलिस के सर पे एक लैंप मारता है और मैगी स्विच ऑन कर देती है, जिसकी वजह से एलिस को करंट लगता है और वो खराब हो जाती है। सर्विस सेंटर में पता चलता है कि एलिस का सॉफ्टवेयर अब अपनी मर्जी से काम करता है, बिना किसी प्रोटोकॉल के माने। यहाँ पर एलिस एक रोबोट को अपने कंट्रोल में कर लेती है और साइंटिस्ट को मरवा देती है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है और जिस रोबोट को हैक किया था उसे मैगी को मारने के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ खुद निक के पास पहुंच जाती है और उसे अपना सारा प्लान बता देती है कि कैसे वो निक को हासिल कर लेगी। निक एलिस को बातों में फंसाकर उसे जख्मी कर देता है और उसके सिस्टम को ऑफ कर देता है। इसके बाद वो मैगी को बचाने के लिए भागता है। वहीं दूसरी तरफ रोबोट मैगी को मारने वाली होती है, मगर सही समय पर आकर निक मैगी को बचा लेता है और इन सब की जान बच जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि किसी ने सॉफ्टवेयर को फिर से ऑन कर दिया है और जो सॉफ्टवेयर एलिस का था वो अब सभी रोबोट्स में इंस्टॉल हो गया है, जो किसी भी प्रोटोकॉल को नहीं मानते। और इसी के साथ एलिस भी जिंदा हो जाती है। इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहें तो आप सुझाव दे सकते हैं कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं।